ये जब तक है तब तक आप हैं। जिस दिन इसने आपका साथ छोड़ दिया, आपका ये शरीर भी आपका साथ छोड़ देगा। मैं बात कर रही हूँ प्राण ऊर्जा की। प्राण ऊर्जा ही वो चीज है जो हमारी इस बॉडी को एक्टिव रखती है, हमें बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रखती है, हमारे चेहरे पर ग्लो लाती है, हमारा शरीर जो है वो हमेशा ऊर्जावान रहता है, चेहरे पर एक तेज होता है। आप दूसरों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर पाते हैं। ये सारी चीजें हमारी प्राण ऊर्जा से होती है। और प्राण ऊर्जा जिस दिन शरीर छोड़ दे, उसी दिन ये शरीर निस्तेज हो जाता है। यानी कि लोग जिसको नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि इंसान मर गया। यानी कि प्राण ऊर्जा हमारे लिए सिर्फ जीने और मरने तक का ही सवाल नहीं है, बल्कि प्राण ऊर्जा अगर बहुत अच्छे लेवल पर हमारी बॉडी में है तो ही हम लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हम लाइफ में बिल्कुल डाउन चले जाते हैं। हम कुछ भी नहीं अट्रैक्ट कर सकते, हमारी मैनिफेस्टेशंस वर्क नहीं करेंगी, हमारी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें जीने ही नहीं देंगे चैन से। अब जैसे मान लीजिए कि प्राण ऊर्जा की कमी है तो आपको बॉडी में पेन रहेगा, आपका मन किसी काम में नहीं लगेगा, फोकस नहीं रहेगा, आपका इरिटेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन, और लोगों से झगड़ा करके मुंह फुला के बैठते रहेंगे। तो जब ये सारी चीजें होंगी और रोग भर भर के, थैलियां भर भर के रोग आपकी लाइफ में आ जाएंगे, तो जब ये सारी चीजें, ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ जाएंगी, तो बताइए आप सक्सेस कहाँ से पाएंगे, आपको कहाँ से सफलता मिलेगी। हमारा जब मन स्वस्थ होता है तभी शरीर स्वस्थ होता है और तभी हम एक्टिवली कुछ कर पाते हैं। तो सारी चीजें घूम फिर के आ गई प्राण ऊर्जा पर। प्राण ऊर्जा की कमी से आप मुरझाए से रहेंगे, आपके अंदर कोई अट्रैक्शन नहीं रहेगा, आपकी स्किन सूखने लगेगी, शरीर सूख जाएगा, आपकी आंखों में तेज नहीं होगा, आपकी आंखें जो हैं वो बिल्कुल अंदर की तरफ धंसती जाएंगी, काले गड्ढे चारों तरफ पड़ते जाएंगे। और उसके बाद आपकी स्माइल जो होती है ना वो बहुत ही सैडनेस वाली हो जाएगी। अगर आप बहुत ज्यादा स्माइल भी करते हैं वो भी सैडनेस वाली रहेगी, उसमें कोई लाइफ नहीं होगी। ऐसे लोगों को देख करके लोग कतरा के निकल जाते हैं। तो अब आपको पता चल गया आपके अंदर प्राण ऊर्जा की कमी है या नहीं है, क्योंकि मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं आप अपने आप ही चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि प्राण ऊर्जा की कमी है तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आप प्राण ऊर्जा को कैसे अपनी बॉडी में बढ़ा सकते हैं। अब ऐसा क्या करें कि हमारी बॉडी प्राण ऊर्जा से भर जाए, यानी कि आप पूरी तरह से एक्टिव हो जाएं, एनर्जेटिक हो जाएं। तो बहुत सारे उपाय होते हैं, बट एक बहुत ज्यादा सिंपल सा उपाय आपको बताती हूँ। 15 से 20 मिनट आपको देना है डेली। अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं, हीलर हैं, या आप नॉर्मली जिम वगैरह भी जाते हैं, तो आप 15 से 20 मिनट इस एक मुद्रा को दे दीजिए। आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो आपकी बॉडी में फिर से वैसे ही हो जाएगी जैसे होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बना देगी आपको। तो करना क्या है, बस आपको ये लास्ट के 2 फिंगर्स अंगूठे से मिलाने हैं। ये देखिए, दोनों हाथों में सेम ऐसे ही करना है और ध्यान में बैठ जाना है। मेडिटेशन करते हैं तो आप ज्ञान मुद्रा या जो भी मुद्रा बनाते हैं उसके प्लेस पर इसको बना करके कुछ दिनों तक अपना मेडिटेशन शुरू कर दीजिए। 15 से 20 मिनट आप डेली अगर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, नॉर्मली ऐसे बैठ भी जाते हैं थोड़ी देर के लिए, रोज बैठना है आपको, तो आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो आपकी बॉडी में पूरी तरह से स्थिर होने लगती है। यानी कि जो कमी थी वो पूरी होने लगती है। आपको कैसे पता चलेगा, आपने महसूस किया होगा कि जब आप सांस लेते हैं, जब आपकी बॉडी में प्राण ऊर्जा की कमी होती है तो आपकी सांस यहाँ तक ही आती है, आप बहुत अंदर तक सांस नहीं ले पाते हैं, आप कोशिश करते हैं तो भी सांस टूट जाती है। तो ऐसे करते करते कुछ ही दिनों में आपकी प्राण ऊर्जा आपकी पूरी बॉडी एक एक आपकी नस में भर जाएगी और आप बहुत ही ज्यादा ग्लो करने लगेंगे, आप एक्टिव हो जाएंगे, जो आपकी नीरसता थी वो निकल जाएगी, जो आपकी उदासी थी दूर हो जाएगी, आपको डायरेक्शंस नहीं मिल रहे थे वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, आप जो चिड़चिड़े हो रहे थे वो चिड़चिड़ापन आपका खत्म हो जाएगा, हैप्पी रहना शुरू करेंगे, मूड स्विंग्स आपके दूर हो जाएंगे और आपको आपकी सारी चीजों में जो डिले हो रही थी ना उसमें भी अच्छे रिजल्ट आने लगेंगे, आपको सारी चीजों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इसको करने में कुछ नहीं जा रहा है, सिर्फ 15 से 20 मिनट आपको देना है डेली और प्राण ऊर्जा आपकी फिर से आपकी बॉडी में रिस्टोर हो जाएगी। जय भोलेनाथ।